बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आलमज़ेब अवान। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलर कार इंटरचेंज पे और चकवाल की आपको एक रूहानी शख्सियत, एक रूहानी जो जमात है उससे मिलवाने की कोशिश करेंगे, जहां पे कुछ ही टाइम में आपका जो कल्ब है, जो दिल है, वो ज़िक्र इलाही से मुनव्वर हो जाता है। ऐसी क्या कमालात हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी ज़बान खामोश भी हो और आपका जो दिल है वो तू अल्लाह की आवाज़ें निकलना शुरू हो जाए। ऐसे सारे रूहानी मनाज़र आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ। यहाँ पे हम पहुँच आए हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं और देखते हैं कि अंदर जाके क्या मनाज़र है और क्या तरतीब होती है, कैसे इबादत की जाती हैं। कुछ लोग एतकाफ़ पे भी बैठे होंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। बाकी जो अंदर के मामलात हैं वो जाके दिखाते हैं आपको, आइए हमारे साथ। जैसे ही हम अंदर इंटर होते हैं तो बाएं जानब अमीर मोहम्मद अकरम अवान जो शेख थे, उनका मज़ार है, जिन्होंने दीन की खिदमत की और पूरी दुनिया में इस वक्त उनके जो मुरीदीन हैं, जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं, जो कल भी ज़िक्र करते हैं, उनकी तादाद है। ज़ाहिर है जो पूरे जिस्म का वो लोथड़ा है, दिल, उस पे जो कंट्रोल है, उसमें जो जगह है, उसको साफ़ करने के लिए अल्लाह उस दिल पे बैठता है जो मोमिन का दिल होता है। तो मोमिन का दिल तब बनता है जिस पे मेहनत होती है। वो मेहनत कैसे की जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। किसी भी सरकारी या नीम सरकारी इदारे में जाने की जैसे हमारी तरतीब होती है या लीगल तरीका है कि उससे पहले आपने इजाज़त लेनी है। जो इस मरकज़ के जो PRO हैं, जो नशर व इशात को देखते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इतने दूर से हम थक हार के आए हैं, तो क्या समझते हैं हमें इजाज़त मिल जाएगी और हमें विज़िट करवाया जाएगा? इस हवाले से कुछ डिटेल दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलमज़ेब अवान साहब, आपको खुश आमदीद, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तक रही बात इजाज़त की, ये खानकाही निज़ाम है। यहाँ पर हज़रत का ये फरमान है कि यहाँ बरसरे राह बैठा हूँ मैं, तो यहाँ किसी को कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। आप ज़ाहिर अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें आपने फरमाया कि हम उसकी इजाज़त, लेकिन हज़रत ये जो बाहर आप जब यहाँ गेट से अंदर आए हैं तो लेफ़्ट साइड पे दारा बना हुआ है, तो यहाँ हज़रत डेली बैठते हैं तकरीबन 11 से लेकर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। जो भी आए, चाहे वो मज़दूर है तो चाहे वो किसी दफ्तर का सबसे बड़ा अफसर है, यहाँ हमारे पास वज़ीर आज़म भी आते हैं, सेक्रेटरीज़ भी आते हैं, MNAs भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे हज़रत मुलाकात करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्लासेस लगती हैं और सबसे पहले जो KG क्लास है, यहाँ से ये देखा जाता है कि आपका जो दिल है, जो सीना है, जो आपके अंदर जिस्म के अंदर जो धड़कता हुआ वो लोथड़ा है, उसके अंदर अल्लाह कितना बस रहा है और अल्लाह के जो कुदरत है, अल्लाह का जो नूर है, वो किस हद तक आपके दिल में उतर चुका है। ये जो आप प्रेप क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो इसको पढ़ाने की कोई फ़ीस होती है या फ्री ये लोग सारे फीस नहीं होती? ये बस अल्लाह से हम फीस लेते हैं, लोगों से नहीं लेते। इसका अजर हम अल्लाह से ही चाहते हैं। और हज़रत जी हमारी ये ड्यूटी लगाते हैं। ये नए लोग होते हैं, इनको हम बताते हैं कि आप यहाँ दीन तो हर जगह मिल रहा है, आप यहाँ क्या लेने आए हैं। तो इनको हम, ये हमारे जो दीन है इसके 2 हिस्से हैं, एक है तालीमात नबवी, एक है बरक़ात नबवी। तो इनको ये बताया जाता है कि तालीमात नबवी तो आप वहाँ उलमा से लेते हैं, आप यहाँ किस मकसद के लिए आते हैं। तो इनको ये समझाया जाता है आप यहाँ से बरक़ात नबवी हासिल करते हैं। कैसे कोई चेंजिंग महसूस की है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास में बैठने से पहले या सिलसिले में आने से पहले मैं भी आपकी तरह ना सीखने के लिए यहाँ आया था, तो क्लीन शेव था मैं।
تو عام روٹین تھی، کوئی باقاعدگی نہیں تھی ذکر اذکار میں، نماز میں. تو الحمدللہ یہ ذکر اذکار کرنے سے اور باقاعدگی سے کرنے سے بندے کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے اور بندے کو نیکی کی طلب پیدا ہوتی ہے. سینکڑوں لوگ یہاں پہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے ظاہر ہے سحری کا افطاری کا اہتمام کرنا، ان کو بٹھانا، ان کے برتن دھونا، ان کو پکا کے دینا، ان کے آگے تقسیم کرنا، تو یہ سارا کچھ ترتیب بھی چلتی ہے. تو یہ جتنی ترتیب ہے ان کو کھلانے پلانے کی، ان کو بٹھانے کی، اس حوالے سے میرے ساتھ ایک بزرگ شخصیت، ایک سفید ریش شخص موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں. جتنے بھی یہ شعبے ہیں نا، مثلا کھانے کا، روٹی پکانے کا، پیڑے بنانے کا، چائے کا، یہ سب ہم ساتھ ہی کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. کتنی کچھ روٹیاں روزانہ پکاتے ہیں؟ یہ تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ کل تقریباً 800 کے قریب ساتھی تھے، تو یہ روٹیاں وہ بتا سکتے ہیں. ہم تو جب کم ہونے 1600-2000 روٹی پکائی ہو تقریباً، ٹھیک. جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا، ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ایڈوانس بتا دیتے ہیں یہ چیز ختم ہونے والی ہے، وہ تیار کر لیں. گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بیل ہیں، آپ نے دیکھا کافی جانور ہیں. یہ گائے وغیرہ بھینسوں کا دودھ جو ہے آپ مرکز میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے لنگر خانے میں بہت بڑا اپنا خاندان بھی عزیز جی کا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے. بیل جو ہیں قربانی کے لیے ایز اے اسپیشل اس کو پالتے ہیں. ہر سلسلہ جو ہے وہ چلانے کے پیچھے کوئی ہستی ہوتی ہے، استاد ہوتے ہیں، تب وہ جا کے سلسلہ چلتا ہے. تو اس وقت یہ روحانی جو سلسلہ جتنی بھی آپ نے یہ کلاسز دیکھی، اس کے پیچھے جو محنت دیکھی، تنظیم الاخوان کے جو سربراہ ہیں عبدالقدیر اوان شیخ ہیں، جو ان سے ابھی میری ملاقات ہوئی، تو ان سے تھوڑا سا آپ کی معلومات کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو قلبی سکون کے لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ میں نے شاید اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اس میں اور جو باقی جو ذکر الہی جو آواز بلند میں ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے تکلیف کی، اتنا سفر کیا، اور اللہ کریم آپ کا یہ سفر مبارک کرے. ذکر کا مقصد سکون نہیں ہے. قرآن کریم ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب سکون پاتے ہیں، یہ نتائج میں بیان فرمایا. لیکن جب آپ ذکر کو عبادت کے پہلوؤں میں دیکھیں گے تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ کریم عبادت کے لائق ہیں. اللہ جل شانہ نے ہمیں عبادت کو پیدا فرمایا ہے اور اس نے اپنی یاد کا بیان فرمایا. پھر جب آپ ذکر پر آئیں گے تو ذکر کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ عملی ہے، ایک حصہ لسانی ہے، اور ایک حصہ کیفیت جسے قلبی حصہ کہتے ہیں. تو عملی میں سارے اعمال، جب ہم فرائض نماز کے ادا کر رہے ہیں، جو حرکت ہے وجودی جہاں دینی حکم کے مطابق ہوگی، وہ اپنے اپنے حصے میں ایک ذکر آئے گا. اسی طرح لسانی ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لسانی اذکار میں آئے گا. حتیٰ سہل کلام جو ہے وہ بھی اپنے ایک درجے میں ذکر آئے گا. اسی طرح کیفی حصہ جو آپ کل سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں جو لوگ تشریف لاتے ہیں ان کا مقصد صفائے قلب ہوتا ہے، ان کا مقصد سکون قلب نہیں ہوتا، ان کا مقصد عبادت ہوتی ہے، ان کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کریم کی رضا کے بعد اس کا قرب ہوتا ہے. مخلوق کی تفریق جو ہے وہ مقصد نہیں. پھر آپ کل چاہیں آپ کو کہیں چندہ برائے مسجد کا وہ بکسا نہیں ملا ہو، نہ لنگر میں ملا ہوگا نہ مسجد میں ملا ہوگا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارے مل جل کر اپنے اخراجات پورے کریں،
जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना हम कर देते हैं। और उसके अलावा यहाँ तफरीक न रिहाइश की है और न खुराक की है। और अगर यही जो एक मसावत है वो दीनी दरसगाह या दीन के सीखने में नहीं होगी तो फिर ये जो हमारे माशरे की तफरीक है वहाँ जाकर हम कैसे कारआमद साबित हो सकेंगे। मैं सिर्फ अपने सामीन से एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, नाज़रीन से, कि वो तवक्को रखना कि बहुत बड़ी कोई हस्ती, हम गरीब और गुनहगार लोग हैं। और हमारा सादा यहाँ एक देसी में कहते थे कि गरीब मस्किन, इसलिए कि ये सारी अतात अल्लाह करीम की है। मैं आप यकीन माने सारा दिन जो बैठता हूँ मेरा मकसद होता है कि आने वाले की तरबियत तसव्वुफ़ के पहलू से मकसद यही होता है कि हमको अल्लाह सिखाएगा। इसलिए जब भी आप तशरीफ़ लाएँ, कोई भी आप यहाँ आना चाहे, हमारे लिए आप मुहतरम हैं और काबिल एहतराम हैं। आपका आना हमारे लिए खुशी है, इसलिए कि आप अल्लाह के नाम पर तशरीफ़ लाएँ। फिर जो दाखिल होता है मजबूरी है, एक सिक्योरिटी जोन से गुजरना पड़ता है, हमारे हालात है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है वो हमारे सामने है कि आमदुन्नास को जो हिफाजत है वो कैसे मिले। आप ला इलाहा इल्लल्लाह के कानून को, उसके पासदारी, उसका ख्याल, उसकी हुर्मत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे ये समझ सकते हैं कि कामयाबी हो सकती है। किसी भी सरकारी व नीम सरकारी इदारे में आपको हमारी आवाज़ की ज़रूरत है। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान आलमज़ेब बवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।